So these screens are available for this. We have 4, 6, 10, 20, 30, 60, 100 mesh numbers are available. So among these screens, whichever may be these screens, you can pick up and can find out the effectiveness of that particular screen. For example, I pick up 30 mesh number. So this is the feed we have taken on the mesh number 30. Below the mesh number 30 we have kept the pan to collect the material. What things will happen after the screening action? Watch out the materials that is left on 30 number mesh, that will be overflow. Whatever has been come to the bottom, that is my underflow. So here this is 30 mesh number, and जो ब्लो में है दैट इज द पैन. ठीक है, तो जो हमने फीड लिया उसको हम 30 नंबर मैच में रखेंगे और ओवरफ्लो देखेंगे, और जो 30 नंबर मैच से पास आउट होके जो नीचे आएगा पैन में, दैट विल बी आर अंडरफ्लो. गॉट इट? सो now what are going to do this? We are going to put separately analyze the overflow, and we are going to separately analyze the underflow. So this is the overflow material, this is the overflow जो हमने यहाँ से कलेक्ट किया, यहाँ से बाय शेकिंग. जो आपने पेन लिया 30 नंबर मैश और ऊपर 30 नंबर मैश और नीचे अपने पेन, और इसको अपने सीव शेकर में रखा. सीव शेकर के बाद हमारे पास जो कलेक्ट हुआ दैट विल बी ओवरफ्लो. जो 30 नंबर मैश में रह गया, रिटेन हुआ, दैट इज आर फ्लो. सो these are the screens, different numbers of screens which are put up on these slides. So first is the overflow, that after that we collect the materials at the end like this. Okay, the basic thing is that क्या किया हमने, जो हमारे पास ओवरफ्लो आया, ओवरफ्लो को पूरी स्क्रीन्स जो हमारे पास थी 4, 6, 10, 20, 30, 60, 100 पूरी स्क्रीन्स को अरेंज किया. ऊपर वाली स्क्रीन में जो हमारा ओवरफ्लो आया उसको ऊपर में डाला 4 वाली मैश नंबर पे. ठीक है, दिस वन इज द 4 नंबर मैश नंबर जो सबसे फर्स्ट आपको दिख रही है. दिस वन, ये आपकी 4 नंबर मैश है. तो इसके ऊपर हमने रखा, और जब 10 मिनट्स के लिए हमने सीव शेकर में रखा तो हमारे पास इस तरह मटेरियल्स ऑब्टेन्ड होता गया डिफरेंट मैश में से. ठीक है, पहली मैश, सेकंड, जो 4, 6 लाइक 10 में हुआ, उसके बाद 20, 30, 60 एंड 100 में कलेक्ट होता गया. तो हमारा जो लास्ट में जो पैन में कलेक्ट हो गया, जो लास्ट वाला हमारे पास पैन दिख रहा है उसमें हमारा कलेक्ट हो गया. गॉट इट? नाउ सेम, सो दैट प्रोसीजर वाज फॉर द ओवरफ्लो. इसकी रीडिंग्स हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे पास ओवरफ्लो की रीडिंग्स आएंगी. और इसके लिए जो हम अंडरफ्लो के लिए करेंगे सेम, देखो पहले में 0 0 0 कुछ नहीं बचा. एंड में हमारे पास इस तरह लास्ट में इस वाले में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारे पास बचता गया, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बचता गया. ठीक है, सो दिस वाज द केस ऑफ अंडरफ्लो. हमारे लास्ट तक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बचते गए और हमारे पास कुछ ना कुछ वेट आता गया जो आपने नोट डाउन करना है. डिफरेंट मटेरियल्स का किस मैश में कितना मटेरियल है वो आप
उसका वेट करोगे, डेफिनेटली वेट करोगे, ठीक है। आफ्टर दैट अंडरफ्लो भी हो गया। इसके बाद अपने फीड एनालिसिस करना है। फीड एनालिसिस जो हमारा ओवरफ्लो हुआ, अंडरफ्लो आया, उसको फिर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद उसको हम फीड एनालिसिस करेंगे, पूरे का पूरा हम फर्स्ट जो 4 नंबर वाली मैश है उसमें डाल देंगे, ठीक है। और कितना कितना वेट रिटेंड होता गया वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट हमने जो ओवरफ्लो में देखा, हमारे ओवरफ्लो में क्या था, मैश नंबर 4 में हमारे पास इतना वेट आया, 6 में इतना वेट आया। सो दीज आर दी वेट्स फॉर ओवरफ्लो। तो ये वाली रीडिंग्स हैं जो हमारी अंडरफ्लो की रीडिंग्स है। अंडरफ्लो की रीडिंग हमारे पास जो मैच नंबर 4 था उसमें कुछ नहीं बचा, 6 वाले में भी 0 बचा, 10 में भी कुछ वेट नहीं आया और 30 में कुछ वेट आना स्टार्ट हो गया। गॉट इट। तो इसमें हमने क्या किया, जो 30 नंबर वाली मैच है इसको हमने एज ए रेफरेंस ले लिया, इसको हमने चूज़ करना, इसका हमने इफेक्टिवनेस निकालना है, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ मैच नंबर 30। मैच नंबर आपने डाल दिया, ओवरफ्लो मास अपनी सारी रीडिंग्स लिख ली, इधर लिख ली, अंडरफ्लो मास की अपनी रीडिंग्स लिख ली और फीड मास की अपनी रीडिंग लिखी, कितना कितना कलेक्ट होता गया। सो दैट विल डाटा यू कैन टेक फ्रॉम लास्ट स्लाइड्स, ओके। वहाँ से आप एक रेफरेंस ले सकते हो कि कैसे आइडिया ले सकते हो कैसे इसको परफॉर्म करना है। दैट आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट ओवरफ्लो मास फ्रैक्शन, जिसको हम XT बोलते हैं। तो अपने मास फ्रैक्शन निकाल लेनी है ओवरफ्लो की, इसी तरह अंडरफ्लो की मास फ्रैक्शन निकालनी है और फीड फ्रैक्शन निकाल लेनी है। फ्रैक्शन आपको कैलकुलेट करनी होती होगी, कैसे करते हैं आपको बेटर आइडिया है उसका, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मास फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आएगा दैट इज़ XF। XF क्या था हमारे पास, फीड की फ्रैक्शन थी, उसको हम ऐड करेंगे जो लास्ट वाले में, उसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ये वाली रीडिंग्स इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई XF की। इसी तरह XD वाली वैल्यू को ऐड किया तो हमारे पास ये वाला डाटा है। कहाँ तक करना है, मैंने क्या रेफरेंस लिया 30 तक, हाँ 30 तक। तो 34 इसकी यहाँ तक आपने रीडिंग ली, पहले यहाँ तक आपने किया, यहीं तक आपने डाटा करना, क्योंकि 30 मैंने रेफरेंस लिया तो वहाँ तक ही ऐड करते जाना है तो लास्ट उसकी रीडिंग होगी। इसी तरह इसकी लास्ट रीडिंग क्या आती है 0.04 XB की, तो ये वाला लास्ट आपने रीडिंग ऐड की है यहाँ तक। गॉट इट। तो ये हमारे पास समेशन आ जाएगी इनकी। दैट आफ्टर दैट आप फॉर्मूले में पुट वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास एफिशिएंसी आएगी, जो कि इसकी एफिशिएंसी नियर अबाउट इतनी आती है। तो ये ओवरऑल प्रैक्टिकल था जो आपने परफॉर्म करना था।